ये जी कुछ मकबरे हैं, 103 मकबरे हैं रोमन्स के बेसिकली। और एक ये 1400 साल पुराने मकबरे हैं। बाद में फिर इनको आर्कियोलॉजिकली इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। सो ये सनीलुरफा में जो किला है उसके नीचे एक जगह मौजूद हैं। सो 103 ये कब्रें हैं कह लीजिए। सो कब्रों के अंदर दाखिल होना वैसे है तो अजीब सा मसला। बहरहाल ले जी, ये इसकी कुछ तफसील यहाँ पर मौजूद होगी, अगर आपको वक्त मिले तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। Cemetery area located in the ancient Greek and Roman cities outside the city center, consisting of necros, dead and polis. City words in ancient Greek. The Kizili Koyon necropolis was established on the slopes of Tilfinder Hill in the east of Halep Libahaje, north of Balikeli Lake. It is one of the most important tombs are dated between 2nd and 4th century after death 389. ओके, बहरहाल तो पूरी तफसील मौजूद है। ये हैं जी मकबरे। खैर कुछ तो ऐसी 103 कब्रें तो खैर अब कौन विज़िट करेगा। रॉक टॉम नंबर 14, there are statues niches both sides of the main entrance of the room. ये जनाब मौजूद है। अब खैर साहब ज़रा कि ज़्यादा वो कह रहे जी ये जी स्टैचू बने हुए हैं, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। एक ये स्टैचू बना हुआ है, एक ये स्टैचू बना हुआ है। तो ये तो कुछ इबादत कैसे जगह बन रही है। सो ये इस तरह से है। बार अल्लाह ताला हम सब को ईमान पर मौत अता फरमाए, आमीन। गारें सी बनी हुई है नेचुरल सी। एक है जी, द वेस्टर्न वॉल एंड द एंट्रेंस पार्ट ऑफ द रॉक कट टॉम्ब वर हैवीली डैमेज्ड। बाहर ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है जहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं। तो ये वो जगह है। बाकी इसमें अब यहाँ पे शायद कुछ ह्यूमन रिमेन्स पड़े हुए हैं। तो मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखूँगा कोई इंसानी हड्डी वगैरह। ये क्या है जी, फ्लोर द ओरिजिनल इज़ इन द सनलिउरफा म्यूज़ियम। ये आप देख सकते हैं, ये हेड पड़ा हुआ है और कोई रीढ़ की हड्डी भी मौजूद है। ये है जी कुछ इन्होंने यहाँ पर सेव रखा हुआ है। उसके साथ आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं। तो क्या करते थे जब दफनाते थे तो साथ कुछ गिफ्ट्स रखते थे। तो वो गिफ्ट्स अभी भी इसके साथ रखे हुए हैं। सो ये हैं जी वो कब्रें। अब 103 हैं तो साहब ज़रा अब 103 की 103 तो हम नहीं देख सकते, जितनी हम 2-4 हमने देख ली बस ये बहुत है। असल मकसद तो हमें सिर्फ ये देखना था कि ये कैसा बना हुआ है। नहीं जी, ये हज़ारों साल से ये पड़े हुए हैं। इनके साथ आगे क्या हो रहा है तो अल्लाह ही बेहतर जाने। ये एक और आपस में फिर इनके कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड हैं। चलें जी, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा इसकी तफसील में मैं कैसे जाऊँ कि तो एक एक को घूमना पड़ेगा, उसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। पर ये हैं वो एंशियंट कब्रें। मैं शायद ना भी अगर आता तो, लेकिन मैंने ये सोचा कि यार अब आए हैं तो एक दफ़ा देख ही लें, क्या पता दोबारा आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये पूरी रॉक पे 103 मकबरे मौजूद हैं, 103।
अगर मेरी हिम्मत ना भी होती देखने की, तो मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने बार बार पुश करके ना, उसने कहा अब तुम देख ही लो। ये कब्रें हैं यहाँ पे। ये टूरिज़म इंफॉर्मेशन वाला था, उसने मुझे बाई फोर्स कहा इसका नाम यूसुफ है, मुझे इशारा कर रहा है भाई देख लो। मैं कहा चलो अब देख ही लेते हैं, इतना इसरार कर रहा है। ये हैं जी जो मकबरे हम अंदर से देख रहे हैं। मकबरे तो ऐसे बनाए हुए हैं जैसे इधर इन्होंने पूरी रिहाइश इख्तियार करनी थी। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। ऐसी जगहों पे जी तावुज़ पढ़ लेना चाहिए। इन भाई साहब का नाम यूसुफ था। इन्होंने मुझे कहा जी आप ज़रूर इसको विज़िट करें। मैंने कहा भाई अच्छा कर लेते हैं, तू कहता है तो कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कब्र के नाम से तो वैसे ही हमारी जान निकल जाती है। सो ये अब कुछ मज़ीद हैं। ये हैं जी चंद और कब्रें देखते हैं। या अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना देना, आमीन। क्योंकि आपको पता है ईसाई जो हैं वो दफनाने के लिए बड़ा अहतमाम करते हैं। आप लोग ये बात जानते हैं कि ईसाइयों का दफनाने के लिए बड़ा अहतमाम होता है। वो आजकल तो खैर मॉडर्न बनती है ना, कब्रों में बेड भी लगा देते हैं। तो ये उस दौर के थे, उस वक़्त इस किस्म का अहतमाम होता था। बड़ा एहतमाम तो था। ये एक और, ये लगता है इनके किसी बड़े की कब्र होगी जो बाहर से बड़ा जनाब मीनार शिनार लगा के सजाया हुआ है। ये अंदर जी एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया उन्होंने ताकि जो कब्र के बाहर। मैं तो उसको देख के डर ही गया। ये एक बंदी इन्होंने खड़ी की हुई इधर। फ्रंट रूम बाय द टॉम इज़ अ मॉर्निंग वुमेन स्कल्पचर एंड रोमन सोल्जर स्कल्पचर फ्रॉम डेड बेड पोर्ट्रेज। सो ये डेड बेड इनके थे। अभी तो इन्होंने खोल के शायद निकाल के, मेरा ख्याल है नहीं जी अंदर बंदे की हड्डी पड़ी है। ले जी अंदर बंदा मौजूद है। ये उसकी रिमेन्स हैं। वो मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये हड्डियाँ देखी हैं इंसान की। ये और मज़ीद कब्रें हैं इस तरफ, डेथ बेड्स जिन्हें ये कहते हैं। आइए अंदर देखते हैं जी अंदर क्या है। यहाँ कुछ मज़ीद पड़े हैं। ये भी कुछ ह्यूमन रिमेन्स हैं, भी ह्यूमन रिमेन्स हैं। अगर तो ये ईमान पर थे और इनका ख़ात्मा ईमान पर हुआ है तो अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और अगर ये शिर्क पर मरे हैं तो फिर ये जाने और रब जाने। ये है जी मकबरा। ये जी कुछ और हिस्सा है। इसमें क्या लिखा है, रॉक टॉम नंबर 55 लिखा है जी। द रॉक टॉम इज़ द ओनली एग्जाम्पल फाउंड इन द एडेसा सिटी सो फार विद द टेम्पल फ्रंट। देयर आर 3 आर्कोसोलियम एंड 1 सार्कोफेगोस इज़ द टॉम। वो कह रहे हैं जी ये इस पूरे शहर में पहला मकबरा था जिसके बाहर बाकायदा कोई इबादत की जगह इन्होंने बनाई। सो ये वो हैं इनके तमाम मकाबर। ये द डबल चैम्बर रॉक टॉम रीच 6 स्टेप लैडर। सो ये फिर एक और इनका है किंग टॉम। ओके जी, वो कह रहे हैं जी जिसके बाहर आपको
पिलर नज़र आ रहे हैं, ये इनके बादशाह का मकबरा है। इसके बाहर उन्होंने एक निशानी लगाई हुई है। ये जी कुछ और यहाँ पर हैं। द रॉक टॉम हैज़ फ्रंट एंट्रेंस एंड द सिंगल रूम बोथ साइड्स ऑफ टॉम एंट्रेंस। सो ये इन्होंने एक सोल्जर की निशानी लगाई हुई, यहाँ पर सोल्जर खड़े होते थे। सो ये अंदर किसी बड़े का मकबरा होगा, जो इसलिए उन्होंने उसको बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा किया। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था उसने बताया कि ये जो आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं और ये मकबरा है, ये मकबरा इनके बादशाह का मकबरा था और ये इसीलिए बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल दिया हुआ है इसको इन्होंने, बड़ा बाहर सजा वजा के। और ये खैर वहाँ तक एंट्रेंस तो क्लोज़ है, बहरहाल ये उसका जो किंग था उनका मकबरा है।